Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will learn about some basic concepts of macroeconomics. आज macroeconomics कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलर लॉ ऑफ इनकम डिस्कस किया था, उसको डिटेल में काफी हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। आज हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला नंबर 1 इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। वो इनपुट्स जिससे कुछ गुड या कुछ सर्विस बनाई जाए, कोई सामान बनाया जाए, कुछ सर्विस प्रोड्यूस की जाए, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेस है, उसे कुछ भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, कुछ भी वो से गुड बनाना है, कोई सर्विस बनाना है। सपोज करते हैं कि कोई बैग का शॉप है, तो उसे बैग प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, कौन सा फैक्टर्स यूज करेगा, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, उसे गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए, जगह चाहिए, लेबर चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए, कैपिटल चाहिए, फंड्स चाहिए, और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो वो सब मैनेज कर ले। ठीक है, सबकी जिम्मेदारी ले ले। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके बिना फर्म कुछ बना नहीं सकता, कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सो इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि होते हैं LLL, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड चाहिए, जगह चाहिए, और पंप, लेबर चाहिए, लोग चाहिए काम करने वाले, कैपिटल चाहिए, फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो सब ऑन करे, सबकी जिम्मेदारी ले ले। अब हम देखते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम इज द पेमेंट रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। जो पेमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर इनकम, ये फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट है, लेकिन जिसके पास ये इनकम आ रही है उसके लिए तो फैक्टर इनकम है। जैसे हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म को कुछ प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो ये सब जो काम करेंगे, कोई अगर फर्म को लैंड दे रहा है तो उसके बदले में उससे कुछ लेगा, कोई लेबर प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले फर्म को उसे कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो फर्म पेमेंट करता है इन फैक्टर्स को इनकी सर्विस यूज करने के लिए, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। फर्म के लिए पेमेंट है, फर्म से पैसा जा रहा है, लेकिन इन फैक्टर्स के पास तो ये पैसा आ रहा है, तो इनके लिए भी फैक्टर इनकम होती है। ठीक है, जैसे रेंट फॉर लैंड, लैंड अगर फर्म किसी का यूज कर रहा है तो उसको रेंट देगा। वेजेस फॉर लेबर, लेबर के लिए वो वेजेस देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा। एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योर को, जो ओनर है, उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्म को इनका सर्विस यूज करने के बदले इनको कुछ पेमेंट्स करनी होती है, और ये पेमेंट इनके लिए तो इनकम है, इनके पास तो वो पेमेंट रिसीव हो रही है, पैसा आ रहा है, तो इनके लिए वो फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम is included in national and domestic income. फैक्टर इनकम को नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाए। अब देखते हैं ट्रांसफर इनकम। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस इन रिटर्न इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। पर कुछ इनकम बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए ही मिल जाती है। जैसे फैक्ट्री इनकम तो उनको फैक्ट्री प्रोवाइड करके मिलती थी, रेंट अगर किसी को चाहिए तो उसे लैंड देना पड़ेगा, वेजेस चाहिए तो लेबर काम करना पड़ेगा। लेकिन कई बार कुछ इनकम ऐसी होती है तो बिना कोई सर्विस दिए मिल जाती है, जैसे नॉट इंक्लूडेड नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में
ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती, फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल है जैसे पॉकेट मनी, बिना कोई सर्विस दिए मिलती है, बिना कोई काम किए। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। तो ये सब जो ट्रांसफर इनकम्स है वो बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए मिलती है, उनको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन है कि आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है मोस्टली सीनियर सिटीजन्स को, अभी वो इसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ उनके पास एक रिसीव कंसेंट है, इसके बदले कुछ वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो जो इनकम बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए मिलती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। और पॉकेट मनी किसी बच्चे को मिल रही है तो उसके लिए वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो वो भी एक ट्रांसफर इनकम है। स्कॉलरशिप, किसी बच्चे ने स्कूल में अच्छा स्कोर किया, अच्छे मार्क्स आए, तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा फिर उनको, तो स्कूल में छुट्टी के बाद, स्कूल ओवर होने के बाद वो सारे स्कूल का काम करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो